तो मौसमी बीमारियों के कारण जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है और आपको हम बता दें कि जो बरसात का मौसम में धूप निकलती है और उसके बाद बारिश होती है, जिससे बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। और जिला अस्पताल में हम इन बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर से भी जानेंगे कि जो मौसमी बीमारी हैं किस तरह से लोग इन मौसमी बीमारियों से बचें और क्या इन मौसमी बीमारियां कैसे फैलती हैं। सर एक मिनट सर बात करना चाहेंगे। सर, जो मौसमी बीमारी हैं किस तरह से फैलती हैं और जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे मौसम में कौन कौन सी बीमारी है? अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो अभी खासकर जैसे अपना वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए अपन को प्रिकॉशन, वायरल हो गया, डेंगू फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सबसे ज़्यादा केसेस अपने अस्पताल में भी आ रहे हैं। तो जैसे अपना ज़्यादातर लोग ऐसा करें कि मेनली प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि भाई पानी में भीगे ना, या फिर बुखार आ रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अभी जैसे डेंगू के केसेस भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो जो आसपास पानी का भराव हो रहा है कि जो लंबे समय तक पानी कहीं पर भरा हुआ है, तो ये सब चीज़ें देखना है कि भैया कि फ़्लो बना रहे वहाँ पे, या फिर मॉस्किटो वगैरह के लिए एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह की यूज़ करें, ये सारी चीज़ें। और डायरिया के केसेस भी सबसे ज़्यादा अभी रेनी सीजन में ही आते हैं, क्योंकि गंदा पानी या इन सब का सेवन हो रहा है, तो उस वजह से सारी चीज़ें। तो खान पान का विशेष प्रभाव सर रहता है नहीं, इस जो बरसात के मौसम में खान पान पे भी विशेष? अभी इस सीज़न में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम खान पीन पे ज़्यादा ध्यान रखें, कि बाहर का जितना अवॉइड कर सके वो ज़्यादा अच्छा है, और घर का खाना खाए और शुद्ध खाना खाएं, वो चीज़ें सबसे और यदि ऐसे मौसम में जैसे बुखार आपने बताया, डायरिया और भी अन्य बीमारियां यदि मरीजों में लक्षण पाए जाती है तो तुरंत ही क्या करना चाहिए, उपचार कराएं या? अगर जैसे वायरल इन्फेक्शन, थ्रोट पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, खांसी वगैरह है, तो तुरंत ही जो नियर बाई आपके डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें और इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर एक चीज़ और रहती है कि जो लोग हैं वो झाड़ फूंक भी कराते हैं, ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं झाड़ फूंक में कि उनकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झाड़ फूंक से सिर्फ एक मन विश्वास है, बाकी आप जो आपका विश्वास है तो आप जाना है कोशिश, लेकिन मेन जो है वो आप दवा कराएं, जो भी नियर बाई डॉक्टर है वहाँ वो दिखाइए। झाड़ फूंक से मरीज़ सही नहीं होता है, आपका अंधविश्वास है जिसको आप, और अगर इस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे तो बढ़ती जाएगी ये चीज़ें। तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, इलाज कराएं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कहीं पर। अब जैसे स्नेक बाइट के केसेस देखते हो तो लोग सबसे पहले झड़वाने फुकवाने जाते हैं, ये गलत है। इससे बहुत मरीजों की जान जाने के देखे हैं, बहुत केसेस मरीजों की जान गई है। सबसे पहले अगर कोई स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, जैसे रेनी सीजन में सबसे कॉमन है, तो आप अस्पताल जाए, इलाज करवाएं, ये चीज़ें। झाड़ फूंक में आप समय बर्बाद करते हैं, मरीज़ भी सीरियस होता है, ये सारी चीज़ें। तो जिला अस्पताल में यहाँ पर मरीजों की भीड़ उमड़ रही है, आप देख सकते हैं। और हमने अभी बात की है डॉक्टर गौरव अग्रवाल से, जहाँ पर वह ओपीडी में बैठे हैं और मरीजों का उपचार कर रहे हैं। जो मौसमी बीमारी हैं उनसे लोग ग्रस्त होते हैं, तो किस तरह से उन बीमारियों से सुरक्षित रहें और यदि किसी भी प्रकार के उनसे यदि लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही उनका उपचार कराएं। और जो झाड़ फूंक पर भी लोग भरोसा करते हैं, उपचार नहीं कराते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमको यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें उपचार कराना चाहिए। पेपर क्राइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।